पिचास आप मानती हैं? बिल्कुल मानते हैं, बुरी शक्तियों को मानते हैं, अच्छी शक्तियों को मानते हैं। बुरी शक्तियाँ या भूत पिचास? बुरी शक्ति ही भूत पिशाच है। ये महत्वपूर्ण पहले है या जो संविधान है वो महत्वपूर्ण पहले? नहीं, मेरे लिए तो ग्रंथ महत्वपूर्ण पहले, बाद में संविधान। पहले आपका? पहले ग्रंथ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब बाद में, सब बाद में, क्योंकि ये पहले बना, भगवान पहले आए, कॉन्स्टिट्यूशन तो बी.आर. अम्बेडकर ने बाद में बनाया। शुक्ला जी, आपको लगता है कि अम्बेडकर साहब ने ही सारा चीज बनाया था संविधान? चेयरमैन थे ना वो, नहीं अकेले थोड़ी हुआ, वो तो काफी ग्रुप में उनका नाम चुन लेते हैं, बाकी काम तो मैकेनिक किस तरह से वो बात कर रहे हैं? अपमान की बात करनी है तो वैसे तो जितने गाने और शाहरुख खान की मूवी आ रही है उनको काफी टिकी से पता लग गया। बयान कैमरा भी इस चीज को बहुत गर्व के साथ, कुरान में भी तो बहुत गलत गलत चीजें, हलाला पलाला पता नहीं क्या, उनके बारे में बोलो। हर चीज राम, हिंदू क्यों, हिंदू मुसलमान गंदे, उनके बारे में नहीं। तुम दो बातें मुसलमान के बारे में बोलो, इस भारत में तुम रह नहीं सकते, तुरंत गोलियां चल जाएंगी तुम पे। तुम राम के बारे में बोलोगे तो इंसान सुन लेगा, नहीं सुनेंगे। हम दोनों की कमजोरी है, क्योंकि मुसलमान भाई गलत करेंगे लेकिन एकजुट रहेंगे। हम हिंदू हूँ मैं, मेरा रक्त लाल है, मुसलमान का रक्त लाल है, लेकिन हम सेम नहीं है। हम ऊंचे थे, हमेशा अपने धर्म को, हिंदू धर्म ऊपर था, सनातन धर्म ऊपर था, ऊपर है, रहेगा, बाकी सब पंथ है, कोई धर्म नहीं, सिर्फ सनातन धर्म। मुसलमान अधर्म, जो भी क्रिश्चियन तो सबसे बड़े अधर्म कन्वर्ट करा रहा है हिंदुओं को, तो वो भी घर वापसी कहेगा। घर वापसी तब होगी ना जब लौट के बुद्धू घर को आए, ये तो घर ही नहीं है ना, मुसलमान तो घर ही नहीं, मुसलमान है। जब यूपीआई करो तो पता चले तो मोहम्मद शेख फेक पता नहीं अली पली कौन है, और नाम क्या कहना चाहेंगे? तुम मरी जाओ, तुम सुसाइड कर लो, कोटा वाले बच्चे सुसाइड ना करें, तुम सुसाइड कर लो। जो तुम मुसलमानों के चक्कर में पड़ गई ना, तुम मर जाओ, तुम्हारे पकौड़े तले जाएंगे, तुम मर जाओ, तुम सुसाइड कर लो, तुम जिंदा जल जाओ, चलेगा। और क्यों फ्रिज में कटी कटी रखी हुई है सबकी बॉडियां, क्यों रखी हुई है, क्यों सबके 35 टुकड़े हुए? और करो लव जिहाद, और करो प्यार। मुसलमान मुस्लिम लड़कियों में तो भाई बहन में शादी हो जाती है ना, बाहर हिंदू को क्यों देखेगी, वो तो अपने भाई से शादी करेगी। इतना गंदा धर्म है, इसके बारे में क्या ही बोले, भाई बहन से शादी, बीच चौराहे पे मार दो, जैसे पता चले मुसलमान अली से प्यार है। संविधान में आर्टिकल घुसा दो ना कि तुमने लव जिहाद, पहले एजुकेशन करेंगे, डीन वगैरह बनेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे। अब जब एजुकेशन मिनिस्टर बोर्ड में घुस गए तो किताब चेंज, मुगलों का चैप्टर गायब, कोई हिस्ट्री में मुगलों के बारे में, अकबर शाहजहां के बारे में नहीं पढ़ेगा, फिर सब छत्रपति महाराज रंजीत राव मार्केट से गायब, ब्लैक हटवा दूंगी मैं, गीता आ जाएगा क्या? गीता आ जाएगा, बिल्कुल गीता आ जाएगा। श्री राम सहित मानव 40 मंत्रों को याद करो, श्री राम स्तुति का उच्चारण को बात करने के तरीके, कीचड़ को साफ करने के लिए उसमें उतरना तो पड़ेगा ना। अगर 10 गंदे लोगे तो एक साफ मछली आएगी, तभी तो उस तालाब से। सबसे पहले तो मुझे मस्जिद बंद करवाने, मस्जिद बंद करवा देंगी? मस्जिद बंद करवाने मेरे को नहीं पसंद, मेरे को नहीं देखना है। और फिर जो लव जिहाद के जितने भी केसेस है ना, मेरे को खुद उसको हैंडल करना है, मैंने देखना है, मैंने खुद मारना है आगे चौराहे में लड़कियों को, और लड़ाती नहीं है ना किसी की, पता है मार दिए जाएंगे। उनको अपनी जगह दिख गई कि हाँ हम नीचे हैं, हिंदू ऊपर, सनातनी ऊपर, हम नीचे। गंदा होता है ना, कपड़ा लेके फॉरेस्ट में जाके जो सेंचुरी वहाँ काट सकते हो, जुर्माना लगेगा, जेल हो जाएगी। नहीं सबसे ऊपर बाकी सब अधर्म है, सनातन धर्म को फॉलो करिए। जो भी मुसलमान। अपूर्वा शुक्ला। अपूर्वा जी, जी शुक्ला जी, आप पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी, 11th PCMB अभी हाँ करेंटली। हम कह रहे हैं आप अयोध्या आई है, घूमने आई हैं? नहीं, भगवान से मिलने आए, भक्ति अपनी शो करने आए, और क्यों डायरेक्ट भगवान से मिलने आ गई शुक्ला जी? अब यहाँ पे भगवान की जन्मभूमि है, कड़कड़ में भगवान है, आप तो घर पे भी मिल लिए, तो घर में तो हमने साबित कर ही रखे हैं ना। क्या मतलब था? अगर स्कूल घर में पढ़ाई हो जाती है तो मंदिर जाने का क्या मतलब, स्कूल जाने का क्या मतलब था? आप नहीं मानती कि भगवान कड़कड़ में है क्या? भगवान कड़कड़ में है, लेकिन वाइब्रेशन भी तो मैटर करती है ना जी। मंदिर में वाइब्स पॉजिटिव होती है सारी, लेकिन घर में तरह तरह के लोग नेगेटिविटी भी आ सकती है। पॉजिटिव लेने आई हैं? यहाँ पॉजिटिविटी लेने आए कि मन स्थिर रहे, पढ़ाई में मन लगे, घर में सुख शांति बनी रहे, इससे बढ़िया क्या। जी बिल्कुल। अयोध्या कब आई हैं आप? ये 4th-5वीं बार। 4th-5वीं बार। आप कहाँ की हैं? गोंडा। अच्छा, गोंडा से आप अयोध्या आई हैं? जी। तो जाहिर सी बात है आप घूमने ही आई होंगी यहाँ पे? कह सकते हैं, घूमना तो सेकेंडरी हो गया ना, भगवान की पूजा करना तो प्राइमरी है जी। मान लिया कि आप पहले भगवान का पूजा करने आई, हाँ। उसके बाद आप घूमने का लुत्फ भी उठा रही है। ऑफ कोर्स जी, है ना? अब टूरिज्म के लिए तो बना हुआ है सारा सब जी। तो अभी आप कौन कौन से मंदिर गई हैं? अभी हम दुधेश्वर नाथ मंदिर गए, जानकी महल गए, और फिर हम राम जन्मभूमि गए। राम जन्मभूमि गई? जी जी, राम जन्मभूमि गए, और जो छोटे मोटे मंदिर रास्ते में पड़ते हैं वो सारे मंदिर हमने देखे, और सब में माथा टेका। सबसे अच्छा मंदिर आपको कौन सा लगा अयोध्या में अभी जहाँ जहाँ आप गई आज? हनुमानगढ़ी सबसे खूबसूरत, आज भी हनुमानगढ़ी गए थे, सबसे पहला मंदिर वही था, बहुत खूबसूरत, हनुमानगढ़ी बहुत खूबसूरत। जितने मंदिर आप घूम के आई, सबसे बढ़िया मंदिर आपको हनुमानगढ़ी लगा। जी जी। हनुमान जी के बारे में कुछ जानती हैं आप? हनुमान जी के बारे में ये जानते हैं कि वो कलयुग के राजा हैं, और हमें हर तरीके के भूत पिशाच जिन से, बुरी शक्तियों से हमें बचा सकते हैं, जो कोई दूसरा भगवान शायद कलयुग में रह करके नहीं कर सकता। आप मानती हैं? बिल्कुल मानते हैं, बुरी शक्तियों को मानते हैं, अच्छी शक्तियों को मानते हैं। शक्तियाँ या भूत पिशाच? बुरी शक्तियाँ ही भूत पिशाच है। बुरी शक्तियाँ भूत पिशाच? बुरी शक्तियाँ भूत पिशाच। लोग बात कहते हैं, जैसे आप पढ़ाई भी कर रही हैं,
कि साइंस मानता है कि ये सारी चीजें नहीं है, आप मानती हैं कि बिल्कुल मानते हैं। साइंस लॉजिकल बातें करता है, और अगर हम अपने गरुड़ पुराणों में देखें या अपने शास्त्रों में देखें तो उसमें है, बुरी शक्तियों का है, दानव है, हम आप राक्षस देख लें तो ये सब तो बुरी चीजों के ही, वो मारते मार काट करते तो बुरा हुआ। ये मान लें कि जो हमारे ग्रंथ हैं जी, ये महत्वपूर्ण पहले हैं या जो संविधान है वो महत्वपूर्ण पहले? नहीं, मेरे लिए तो ग्रंथ महत्वपूर्ण पहले, बाद में संविधान। पहले आपका? पहले ग्रंथ है, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जी। शिव पुराण है, श्री रामचरितमानस है, द भगवत गीता, वो सब मेरे लिए पहले। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सब बाद में, क्योंकि ये पहले बना, भगवान पहले आए, कॉन्स्टिट्यूशन तो बी आर अम्बेडकर ने बाद में बनाया। तो शुक्ला जी, आपको लगता है कि अम्बेडकर साहब ने ही सारा चीज बनाया था संविधान? चेयरमैन थे ना वो, नहीं अकेले थोड़ी हुआ, वो तो काफी ग्रुप में लोग थे, लेकिन चेयरमैन वो थे, तो जो उनका सीईओ जैसे और कंपनी बस वैसा ही रिलेशन था। वैसे ही थे? जी जी। लोग बाग लेकिन उन्हीं का केवल नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो रचयिता थे ना। अब जैसे यहाँ पे मोदी और योगी का नाम क्यों लेते हैं? बाकी काम तो मैकेनिक भी कर रहे हैं, रचयिता है, नींव उन्होंने रखी ऊपर, इसलिए सिर्फ उनका नाम आता है। जी। अभी जब आप बता ही रही हैं और आपको ग्रंथों में ज्यादा विश्वास है भी, ये एक स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सुना है आपने? स्वामी प्रसाद मौर्य हमें नहीं याद आ रहा है इस समय, नहीं आ रहा? नहीं, हमें याद नहीं आ रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे ये पहले बसपा वगैरह में थे, फिर भाजपा में थे, अभी फिलहाल सपा में आ गए हैं। एक मनुष्य हैं कह सकते हैं आप, वो जैसा कि नाम आपको हमने बता ही दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने हमारे ग्रंथों पे जो कहते हैं उस पे उन्होंने टिप्पणी की थी, कुछ रामचरितमानस पे, उस पे उसको आपको पता है उसके बारे में कि नहीं पता है? उन्होंने नेगेटिव कहा था कि पॉजिटिव कहा था, इतना जवाब दीजिए। बस इतना ही भड़काऊ काफी स्टेटमेंट आपके कहा लिए? था? नहीं, इतना ही नहीं, काफी इतना आपके काफी। लिए? किसी ने रामचरितमानस के बारे में गलत कह दिया तो वो इंसान गलत। अभी तो बीच में काफी दंगा हुआ था जिसमें रामचरितमानस को जलाने बनाने की बात करी गई थी। वही हाँ, तो वही बहुत गलत बात है, इसका कोई ऐसा बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। आपको पता है कि किस चीज के लिए ऐसा हुआ है? नहीं, बहुत कोर में तो मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा जान नहीं पाई इसके विषय में। मुझे नहीं देखी उनके न्यूज वगैरह, उस टाइम एग्जाम चल रहा था तो इसी टाइम चल रहा है, तो थोड़ा मैं अलग हूँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ मुझे पता चला उड़ता उड़ता कि हाँ ऐसा ऐसा है। लेकिन जो भी कहा भाई, अगर शास्त्रों के बारे में कुछ बात आएगी तो गलत है, गलत था, गलत रहेगा हमेशा, चाहे कोई भी कल को आके कुछ बोले राम जी तो यहाँ नहीं हुए थे, जैसे यहाँ मस्जिद का हुआ, बहुत गलत है, बहुत गलत। कोई भी पार्टी का इंसान, कोई भी बड़ा से बड़ा नेता कहे ग्रंथ गलत, श्री रामचरितमानस गलत, राम नहीं है, भगवान नहीं है, सब गलत। ये गलत है। राम भगवान सबसे ऊपर। वो आज भी बंद नहीं कर रहे हैं। वो तो ये बता रहे हैं कि इसमें महिलाओं का भी अपमान हुआ है, यहाँ पे लोगों का अपमान हुआ है, जो छोटे कास्ट के हैं उनका अपमान हुआ है। अपमान की इस बात तरह से वो बात कर रहे हैं। अपमान की बात करनी है तो वैसे तो जितने गाने और शाहरुख खान की मूवी आ रही है उनको बॉयकॉट करिए पहले आप। एक्चुअल क्या है उसमें जो चौपाई था, उसमें वो चौपाई था ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका आपको पता है कि अर्थ क्या होता है? नहीं। तो इसी विषय को लेके उन्होंने बोला था। अच्छा। क्योंकि आप 11वीं में पढ़ाई कर रही हैं और आपका अच्छा लगा कि आपको अभी भी इस 21वीं सदी में भी आप अपने ग्रंथ को ज्यादा मानती हैं। हाँ जी, तो ये अच्छा लगा कि कम से कम पंडित के परिवार में, ब्राह्मण के परिवार में कोई लड़की तो ऐसी है कि जो कम से कम मानती है अभी भी। तो ये अच्छा लगा सुन के, मुझे भी अच्छा लगा, खास करके मैं भी मिश्रा ही हूँ इसलिए बहुत अच्छा लगा। वो आपके टीके से पता लग गया। मैं ऑन कैमरा भी इस चीज को बहुत गर्व के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन अगर इस वजह से सिर्फ, जबकि सारी बातें ना समझते हुए जैसे किसी भी चीज में अगर इस तरह से बोला जाता है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता, साफ सीधी बात है भाई, नहीं अच्छा लगता किसी भी। मुझे क्या तो कहना चाहेंगी ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि कुरान में भी तो बहुत गलत गलत चीजें, हलाला पलाला पता नहीं क्या, उनके बारे में बोलो तुम। हर चीज रामचरितमानस, हर चीज राम। हिंदू क्यों? हिंदू मुसलमान गंदे, उनके बारे में बोलो। आपको लगता है तुम दो बातें मुसलमान के बारे में बोलो, इस भारत में तुम रह नहीं सकते, तुरंत गोलियां चल जाएंगी तुम पे। तुम राम के बारे में बोलोगे तो इंसान सुन लेगा? नहीं सुनेंगे हम। अब तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी नहीं, हम दोनों की कमजोरी है, क्योंकि मुसलमान भाई गलत करेंगे लेकिन एकजुट रहेंगे, हम हिंदू एकजुट नहीं रहते। तभी सच बात, तभी मुगल आए राज करके चले गए, फॉरेनर आए राज करके चले गए, हम एकजुट नहीं है ना। जिस खाली में चाहते हो उसमें छेद कर देते। क्या देना चाहेंगी युवा को? मैं युवा को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ भी हो
ये कहना कि हाँ हाथ काट के देखो, मेरा रक्त हिंदू हूँ मैं, मेरा रक्त लाल है, मुसलमान का रक्त लाल है, लेकिन हम सेम नहीं है। हम ऊंचे थे, ऊंचे हैं, ऊंचे रहेंगे। हमेशा अपने धर्म को, हिंदू धर्म ऊपर था, सनातन धर्म ऊपर था, ऊपर है, रहेगा। बाकी सब पंथ है, कोई धर्म नहीं, सिर्फ सनातन धर्म, बाकी सब अधर्म है। यही मेरा मैसेज है। और सारे अधर्म है, सब अधर्म। जी बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन सनातन ही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। सब अधर्म में क्या अब नाम लूं चैनल में, लेकिन हाँ बात बोल सकती है, आप खुल के बोल सकती है। मुसलमान अधर्म, जो भी क्रिश्चियन तो सबसे बड़े अधर्म होते हैं, उनके बारे में पैसा देके कन्वर्ट करते हैं। कोई ये श्रद्धा है क्या? नहीं ऐसा ये तो पैसे का खेल, तो मदारी और ऐसा तो शुक्ला जी हिंदुओं में भी लगता है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री हाँ जी ऐसा कुछ किए तो घर वापसी किए, हाँ जी, जैसा आपने उनको घर वापसी कह दिया, तो मुस्लिम अगर कन्वर्ट करा रहा है हिंदुओं को, तो वो भी घर वापसी कहेगा। घर वापसी तब होगी ना जब लौट के बुद्धू घर को आए। ये तो घर ही नहीं है ना, मुसलमान तो घर ही नहीं, घर तो हिंदू है, तो वो हिंदू को घर लेके आए, तो ये तो घर वापसी हुआ। लेकिन तुमने चेंज करा ये तो घर वापसी नहीं। मुसलमान दूर रहे हिंदू से, इस भारत से ही मुसलमान चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अभी हम बताएं, हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम अयोध्या के थे, उनका नाम हमको नहीं याद आ रहा है अभी, वो कोई करके त्यागी करके अपना नाम रख लिए, मुस्लिम से हिंदू बने हैं। अब अरे आप, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। नहीं मतलब ये दूसरी, मैं आपको दूसरी बात बताऊं, जो बेचने के लिए अपना सामान कलावा बांध लेते हैं मुसलमान है, जब यूपीआई करो तो पता चलता है मोहम्मद शेख फेक पता नहीं अली पली कौन है, और नाम कलावा बांध रखा है, खाली उनका सामान बिके। लॉकडाउन में इतना था कि थूक दे रहे थे सामान में, ऐसी चीजें कर रहे थे। ये कोई धर्म, ये अधर्मी की बातें, कोई हिंदू ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। शुक्ला जी, जैसा कि हिंदुओं की लड़कियां जी कुछ ऐसे ही बरगलाया जाता है कह सकती हैं, या चकाचौंध दिखाया जाता हो ये कह सकती हैं, जो लड़कियां इस तरह की लव जिहाद की बात, जी हम समझे, जिहाद की बात करना चाह रहा था मैं आपसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? तुम मरी जाओ, तुम सुसाइड कर लो। कोटा वाले बच्चे सुसाइड ना करें, तुम सुसाइड कर लो। जो तुम मुसलमानों के चक्कर में पड़ गई ना, तुम मर जाओ। इस दुनिया में सबसे बड़ा अधर्म है अपने धर्म को परिवर्तन करना। ये खुद गीता में कृष्ण जी ने कहा, इससे बड़ा धर्म तुम्हें नरक में तुम्हारे पकौड़े तले जाएंगे। तुम मर जाओ, तुम सुसाइड कर लो, तुम जिंदा जल जाओ, चलेगा। और क्यों फ्रिज में कटी कटी रखी हुई है सबकी बॉडियां, क्यों रखी हुई है, क्यों सबके 35 टुकड़े हुए? और करो लव जिहाद, और करो प्यार मुसलमान अली से, यही होगा। हिंदू से अगर किसी हिंदू ने किसी को मारा काटा आज तक? मुझे तो नहीं लगता भाई, मैंने जहां तक जाना, हिंदू ऐसा काम नहीं कर सकता कि सच्चा हिंदू है। तो अगर अजीब है तो फिर हर इंसान पे डिपेंड करता है। मतलब हिंदू अगर लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करके, मुस्लिम लड़कियों में तो भाई बहन में शादी हो जाती है ना, बाहर हिंदू को क्यों देखेगी? वो तो अपने भाई से शादी करेगी। इतना गंदा धर्म है, इसके बारे में क्या ही बोले, भाई बहन से शादी, बताओ। तो अपना भाई ढूंढ लेगी ना, हिंदू के लड़के को क्यों देखेगी? हिंदू लड़कियां तो भाई वो अजीब ही है, जो लड़की वो हिंदू है ही नहीं, जो अपना धन परिवर्तन कर ले वो हिंदू ही नहीं है, वो जिंदा भूत है। मैं बता दूं, वो मर जाए तो बेहतर है। हिंदू, ऐसे हिंदुओं ने काली पोत रखा है, गलत है ये, बहुत गलत। लव जिहाद नहीं होना चाहिए। ऐसी लड़कियों को आपने बीच चौराहे पे मार दो, जैसे पता चले मुसलमान अली से प्यार है, बीच चौराहे पे गोली मार दो। ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने संविधान से लड़ जाएंगे। मार दो भाई, संविधान में ये आर्टिकल घुसा दो ना कि तुमने लव जिहाद किया तो तुम मर गए। सऊदी अरेबिया में बिना वो उसके घूम लो मार देते ना, ऑन चौराहा करके, ऐसा मैंने सुना था बहुत पहले। मार दो ना साफ, क्या दिक्कत है? पढ़ाई करके आप क्या करना चाह रही है? पढ़ाई करके हम साइंस के रिसर्च में जाना चाह रहे हैं और एजुकेशन स्ट्रीम में घुसना चाह रहे हैं। तो अगर आप वहाँ चली जाएंगी तो यहाँ लोगों को सुधारेगा कौन? पहले एजुकेशन करेंगे, डीन वगैरह बनेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे। अब जब एजुकेशन मिनिस्टर बोर्ड में घुस गए तो किताब चेंज, मुगलों का चैप्टर गायब, कोई हिस्ट्री में मुगलों के बारे में, अकबर शाहजहां के बारे में नहीं पढ़ेगा, फिर सब छत्रपति महाराज रंजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप चली गई वहाँ पे तो ये सारी चीजें जो है, फिर पुरानी वाली किताबें सारी गायब, तुरंत मार्केट से गायब। ब्लैक हटवा दूंगी मैं। गीता आ जाएगा क्या? गीता आ जाएगा, बिल्कुल गीता आ जाएगा। श्री रामचरितमानस का पाठ होगा स्कूलों में। जैसे किम जॉन, मैं नॉर्थ कोरिया में किम जॉन, उनके बड़ी किम जॉन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके बारे में बताया जाता है ना, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उस बुद्धू ने कुछ भी नहीं। वैसे ही मैं बताऊंगी, राम जी ने ऐसा किया, राम जी ने वैसा किया। इसको पढ़ो, 40 मंत्रों को याद करो, श्री राम स्तुति का उच्चारण करो। अगर आप क्या राजनीति में भी आना चाहती है क्या कभी? आपको बात करने के तरीके से पता नहीं, मतलब जाएंगी राजनीति में ही? राजनीति में वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन राजनीति में से गलत राजनीति भी बहुत होती है। जैसे अगर कोई बात करे तो हम मान लें कि राजनीति करना चाह रहा है वो। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अब कुछ लोग ऐसे, मैं बताऊं मेरी जान पहचान में, पहले कांग्रेस में थे,
अब बीजेपी में पैसा आने लगा तो बीजेपी में घुस गए। किसी पार्टी के नहीं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, वो सिर्फ चाट रहे हैं लोगों की तलवे चाट। होते किसके हैं शुक्ला जी? किसी के नहीं होते, वो देश के नहीं हुए, वो पैसा खा रहे तो फिर वो किसके ही हो सकते हैं? अपने घर के नहीं है, वो बेच के, तो अपने भाई को बेच के उसका जमीन खा ले। इतनी गंदी जगह आप क्यों जाना चाह रही है? देखिए, अब कीचड़ को साफ करने के लिए उसमें उतरना तो पड़ेगा ना। अगर 10 गंदे लोग हैं तो एक साफ मछली आएगी, तभी तो उस तालाब को साफ भी करेगी। अगर एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर सकती है तो साफ भी तो कर सकती है। तो मतलब राजनीति में आप आना चाह रही हैं सबकी सफाई करने के लिए? कह सकते हैं, डिपेंड करता है, वो तो फ्यूचर किसने देखा है भाई साहब, वो तो। अगर मान लें आपको यहाँ उत्तर प्रदेश का आज भावी मुख्यमंत्री बना दिया जाए जी, शुक्ला जी को, पहला आप क्या ऐसा काम करेंगी जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक नायाब पता चले कि यहाँ शुक्ला जी ने कुछ ऐसा कर दिया? ये सबसे पहले तो मुझे मस्जिद बंद करवाने, मस्जिद बंद करवा देंगी? मस्जिद बंद करवाने मेरे को नहीं पसंद, मेरे को नहीं देखना है। और फिर जो लव जिहाद के जितने भी केसेस है ना, मेरे को खुद उसको हैंडल करना है, मैंने देखना है, मैंने खुद मारना है आगे चौराहे में लड़कियों को और लड़कों को, जो ऐसा काम करे, जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत ताल का मच जाएगा। कोई बात नहीं, ताल का मचने तो ताल का तो योगी जी मोदी जी ने मंगाया, तो फिर हम क्यों नहीं मचा सकते? अगर धर्म की बात आए ना, मोदी ताल का मचा रहे हैं। क्या है ये सब? तहलका ही तो है। ज्ञानव्यापी मस्जिद पे इतना बवाल हुआ, 500 साल पुराना केस है राम मंदिर का, उन्होंने जितवाया, इसमें गलत क्या है? तो तहलका ही तो है। किस पे इतना भी कितना दंगा हुआ? ये आराम से नहीं हुआ था, बहुत दंगा इस पे भी हुआ था। तो हर एक इनिशियल स्टेप, पहले तो दंगा हुए थे शुक्ला जी, लेकिन अब की बार में तो कोई दंगा उंगा नहीं हुआ। औकात ही नहीं है ना किसी की, पता है मार दिए जाएंगे, नहीं करेंगे। ऐसा लगता है अब डरते हैं मुसलमान, नहीं कर सकते, धीरे धीरे डर पैदा हो रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि योगी और मोदी सरकार में मुसलमानों को डर लग रहा है। वो नीचे, उनको अपनी जगह दिख गई कि हाँ हम नीचे हैं, हिंदू ऊपर, सनातनी ऊपर, हम नीचे, और ये बात सत्य है। तो पहला काम आपको ये करना है कि सारी मस्जिदें उत्तर प्रदेश की गिरा देंगी। दूसरा काम ये करेंगी, लव जिहाद करने वालों को मरवा देंगी। नॉन वेज वगैरह ये हमारे धर्म का नहीं, सब हटा, सब हटा। जैसे मथुरा वगैरह में नॉनवेज की दुकानें नहीं है, जैसे अयोध्या में भी मैंने आज आई, मैंने देखा पान सुपारी की दुकानें यहाँ नहीं होनी चाहिए, पान सुपारी सिगरेट की दुकानें यहाँ मंदिर में राम भगवा बिक रहा है, वहाँ पे ये क्या मतलब इसका? वो सारी दुकानें मेरे को बंद करवा देनी। तो ये योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अब देखिए, अब इतनी छोटी दुकानें हैं, बेचारों का रोजगार बंद नहीं हो जाएगा? तो दूसरा काम करो ना। क्या काम कर ले? तुम सफाई का काम करो, यहाँ पे सफाई की बहुत जरूरत है, ये इसको साफ करो आके, गंदा होता है ना, कपड़ा लेके साफ करो, सरकार तुमको पैसा। वो कहते हैं हमको इतना पैसा नहीं मिलता है। अब तुम पैसे के पीछे भागोगे तो हो लिया काम। पैसा तो हर किसी को कमाना है, पैसा तुम। और गुटखा, पान, भांग, सिगरेट, गांजा, ये सारी पीने वाले हो सकते हैं कि ज्यादा लोगों उससे उनका काम चल जाता हो। नहीं हो तो वो तो टैक्स भी सरकार को बहुत आता है, इसलिए सरकार बंद नहीं करती है। तो योगी जी का तो इसमें मतलब चट भी उनकी है, पट्टी भी उनकी है, ठीक है। तो ये हर चीज गलत भी है, हर चीज सही भी है, नशा वगैरह, तो उससे टैक्स ज्यादा। अयोध्या में ऐसी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ऐसी अयोध्या में, मथुरा, वृंदावन में नहीं होनी चाहिए, बाकी जगह पे आप करो, कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या वगैरह में या गुटखा खा के थूकना, घूमती गई, गलत है, नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट में ही तो गलत हो जाता है ना, गलत हो जाता है, यही गलत। जैसे यहाँ पे अगर बिक सकता है तो वहाँ क्यों नहीं? हाँ, तो जैसे आपने कहा कि यहाँ नहीं बिकना चाहिए और चाहे जहाँ बेचो, तो वही बंदे तो यहाँ भी आएंगे। नहीं तो हम उनको आने से मना कर देंगे ना, ये तो हमारा काम है। ये तो जैसे फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, ठीक है, उसमें रिजर्व्ड होते हैं, आप वहाँ जाके पेड़ नहीं काट सकते, लेकिन ये पेड़ आप, अच्छा चलो एक काट के फेंक देता हूँ, पैसा ही आ जाएगा जेब में, ये कर सकते हो। आप गांव में जाओ, पेड़ कटवा दो, आपको 60-70 हजार रुपए मिल जाएंगे। लेकिन आप क्या उस फॉरेस्ट में जाके जो सेंचुरी वहाँ काट सकते हो? जुर्माना लगेगा, जेल हो जाएगी, नहीं घुस ही नहीं सकते भाई, तुम्हारी लेके। बस वही काम हमें भी करना है। उन लोगों को यहाँ आने नहीं देंगे, बस इतना काम करना है जी। और भी कुछ कहना चाहती है? नहीं, बस इतना ही। सनातन धर्म सबसे ऊपर, बाकी सब अधर्म है। सनातन धर्म को फॉलो करिए। जो भी मुसलमान भाई बहन है जिनको लगता है कि उनका धर्म गलत है, बहुत मैंने ऐसे बीच में भी सुने। एक अभी धीरेन्द्र कृषि शास्त्री में भी एक महिला आई थी, फातिमा नाम था उनका, जिन्होंने कहा कि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, मुझे लोगों ने त्याग दिया करके। ऐसे बहुत लोग होंगे, उन्होंने तो हिंदू धर्म अपना लिया। तो ऐसे लोग आए, बिल्कुल आए, और हमारे धर्म को करें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि बहुत अच्छा धर्म है और सालों साल से आए, बहुत पवित्र है। और बाकी सब तो अधर्म है, यही बात सच है। कुछ मुसलमानों को बताना चाहेंगे जो हमारे ऑडियंस है? मुसलमान अपने कायदे में रहे, नहीं तो हिंदू उन्हें रहने नहीं देंगे आने वाले 10-15 सालों में। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आप लोग देखे हुई एक शुक्ला जी थी, बेबाक तरीके से अपनी बात कम से कम सामने रखी ऑन कैमरा। आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, कैमरामैन संदीप के साथ मैं अमरमणि मिश्रा।